যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তলীলা 19.13 থেকে আমরা শ্রবণ করব। জগন্নাথে উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে, জগন্নাথে উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে মাতারে পৃথক পাঠানার ভক্ত গণে, মাতারে পৃথক পাঠানার ভক্তগণ। জগন্নাথ দেবের অতি উত্তম প্রসাদ এনে অতি যত্ন সহকারে তিনি পৃথক ভাবে তার মাকে এবং নদিয়ায় তার ভক্তদের পাঠিয়েছিলেন। মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি। নেক্সট বলি। बोलिए माता जी, नेक्स्ट कौन है? सुषमा माता जी बोलिए। अभी हम पीडीएफ खोल रहे हैं माता जी, आप बोल दीजिए वाला। नीता माता जी आप बोलिए। हम बोलते कौन सा वाला 14? हाँ। मातृभक्त गणेर प्रभु हन शिरोमणि, सन्यास करिया सदा सेवे न जननी, सन्यास करिया सदा सेवे न जननी। चैतन्य महाप्रभु समस्त मातृभक्तদের শিরোমণি। সন্ন্যাস গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা তার জননীর সেবা করছিলেন। जगदानंद सुनते माता जी? अच्छा हम बोलेंगे इसीलिए। जगदानंद नदिया गया माता ने मिलीला, जगदानंद नदिया गिया माता रे मिलिया मिलिला, प्रभु जत निवेदन सकल कहिला, प्रभु जत निवेदन सकल कहिला। जगदानंद पंडित नदियाয় গিয়ে সচী মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত কথা তাকে বললেন। क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं। ट्यून पर दे दीजिएगा, गेट जगदानंद एक बार वो ट्यून नेट हो जाएगा, फिर चेंज नहीं कर बाद में। या आचार्य आदि भक्तगणे मिलिला प्रसाद दिया, आचार्य आदि भक्तगणे मिलिला प्रसाद दिया, माता ठाई आज्ञा लैला मासे को रहिया, माता ठाई आज्ञा लैला मासे को रहिया। তারপর তিনি অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের জগন্নাথ প্রসাদ দিলেন। সেখানে 1 মাস থাকার পর তিনি জগন্নাথ পুরীতে ফিরে যাবার জন্য সচী মাতার কাছে বিদায় চাইলেন। কিনে? জগদানন্দ পণ্ডিত। आचार्य ठाई गया आज्ञा मांगिला, आचार्य ठाई गया आज्ञा मांगिला, आचार्य गोसाई प्रभु ने संदेश कहिला, आचार्य गोसाई प्रभु रे संदेश कहिला। তারপর তিনি অদ্বৈত আচার্যের কাছে গিয়ে তার অনুমতি চাইলেন এবং তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেওয়ার জন্য একটি সংবাদ তাকে দিলেন। तवजा पहेली आचार्य कहे न ठगे ठगे, तवजा पहेली आचार्य कहे न ठरे ठरे, प्रभु मात्र बुझेन केहो बुझिते ना पारे,
प्रभु मात्र भोजन के हो বুঝিতে না পারে। হেয়ালি করে তরজার আকারে ইঙ্গিতে অদ্বৈত আচার্য প্রভু সেই সংবাদটি দিয়েছে, যা কেবল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বুঝতে পেরেছিলেন, অন্য কেউ বুঝতে পারেনি। হেয়ালি এই মানেটা কি মাতাজি? হেয়ালি করে ইন্দ্রাণী মাতা ইশারায় মানে এমন ভাবে কথা বললো যেটা অন্য কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু মহাপ্রভু বুঝতে পারবে। পাহেলি মতো পাজল পাজল, হ্যাঁ। प्रभु इसमें लिखा इंग्लिश में इक्विवोकल लैंग्वेज, इक्विवोकल। मैंने दो अर्थ है इसका, दो अर्थ है क्या? नहीं, उन्होंने जो मैसेज दिया था वो जैसे सीक्रेट लैंग्वेज में या कोई पहेली की तरह से दिया था, जिसको केवल महाप्रभु समझ पाए और कोई नहीं समझ पाया। हिंदी में लिखा है प्रभु जी, लेकिन द्विअर्थी भाषा में। कौन सी भाषा? अद्वैत आचार्य ने द्विअर्थी भाषा में एक गीत लिखा था। हाँ, डबल मीनिंग जी। अच्छा। प्रभु रे कहियो आमार कोटि नमस्कार, प्रभु रे कहियो आमार कोटि नमस्कार, এই নিবেদন তার চরণে আমার, এই নিবেদন তার চরণে আমার। বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল, বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল, বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল, বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল, বাউলকে কহিও কায়ে নাহি কো আউল, বাউলকে কহিও কায়ে নাহিক আউল, বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল, বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল। तो आप में से कोई बता सकता है क्या इसको? ये क्या क्या बोलना चाह रहे हैं अद्वैताचार्य महाप्रभु को? नहीं बोल। आगे पढ़ते हैं श्लोकार्थ। यस राजीव प्रभु जी। अद्वैत आचार्य बोलना चाह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को संदेश दे रहे हैं। नहीं, बिना श्लोकार्थ पढ़े प्रभु। हाँ, बिना श्लोकार्थ पढ़े कोई बता सकता है क्या? श्लोकार्थ नहीं पढ़ रहे हैं। यस प्रभु। बाउल के कोइयो लोग होइलो बाउल, बाउल के कोइयो हटे ना बिकाओ चाउल। मतलब बाउल को बोल देना कि बाउल ने कहा है, मतलब चैतन्य महाप्रभु को बोल देना कि अद्वैत आचार्य ने कहा है कि अब हाट में चावल नहीं बिकेगा, क्योंकि ये चावल जो है हरि नाम था और मोटामोटी जितना जिनको प्रचार करना था सबको प्रचार हो चुका है और सब भक्त बन चुके हैं। अब वो चावल नहीं बिकेगा, मतलब उनको संदेश दे रहे कि अब आपका जाने का समय आ चुका है, अब आप जा सकते हैं। फिर उन्होंने बुलाया था अद्वैत आचार्य महाप्रभु। तो सेकंड लाइन, बाउल के कहियो काहे नाही क बाउल। बाउल क्या है यहाँ? शरीर में शक्ति नहीं है। बाउल के कोइयो काहे नाही क्या श्लोकार्थ पढ़ते हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु বলেছিলেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী পাদ পদ্মে আমার কোটি কোটি প্রণতি নিবেদন করব। উন্মাদের মতো আচরণ করছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, তাকে জানাবে যে সকলেই তার মতো উন্মাদে হয়ে পড়েছে। তাকে আরো জানাবে যে বাজারে আর চাল বিক্রি হচ্ছে না। যারা কৃষ্ণ প্রেম উন্মত্ত হয়েছে তাদের আর জড় বিষয়ের প্রতি কোনো আসক্তি নেই। কৃষ্ণ প্রেম উন্মত্ত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলো যে তারই মতো প্রেমোন্মত অদ্বৈত আচার্য তাকে এ কথা বলেছে। यस प्रभु। राजीव प्रभु थोड़ा भाग एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने जो बोला कि मतलब बाउल मतलब जो बावड़ा हो गया, हरिनाम में बावले हो गए चैतन्य महाप्रभु, और बाकी सब भी बावले हो चुके हैं हरिनाम में, और अब चावल बिकेगा नहीं। मतलब अब सब प्रचार हो चुका है मोटामोटी सबको, तो अब हरिनाम जो है और किसी को देने का है नहीं। मतलब अभी जड़ चीजों में लोगों का आसक्ति अब नहीं है। हाँ, और ऑलरेडी सब जो है भक्त हो गया, यही बोल रहे हैं। क्योंकि महाप्रभु के आने के पहले नवद्वीप में पूरा मेटेरियलिस्टिक चल रहा था, पूरा देवी पूजा वगैरह ये सब चल रहा था, भक्ति कोई कर नहीं रहा था। लेकिन महाप्रभु आने के बाद सब भक्ति में मग्न हो चुके हैं, हरिनाम कर रहे हैं, तो अब और जरूरत नहीं है। मार्केट में अब चावल का डिमांड नहीं, मतलब हरिनाम का डिमांड नहीं है।
प्रचार का दीवान नहीं, मतलब वैसे। आगे बोल। मैं अब चावल नहीं खाएंगे। हरे कृष्णा। चावल माने चावल खाना। का मतलब, चावल का मतलब है कि जो हरि नाम महाप्रभु जो वितरण कर रहे थे सबको दक्षिण भारत यात्रा में, और वहाँ जगन्नाथपुरी में, इधर नवदीप में, बंगाल में, और सब अपने भक्तों के द्वारा जो हरि नाम को वितरित करवा गए थे, उसके लिए अद्वैताचार्य ने हरि नाम अद्वैताचार्य ने बुलाया था महाप्रभु को अवतरण होने के लिए, पता है ना। तो वो शालिग्राम का पूजा करके उन्होंने आह्वान किया था कि प्रभु आइए, यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी ये माया, मतलब ये फैल गया है, मायावाद और जो है भोग विलास का प्रवृत्ति फैल गया है, अनाचार 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 फैल गया है। तो इसीलिए अभी उन्होंने वापस मैसेज दिया कि उनका जो पर्पस था महाप्रभु का वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो अब अप्रगट हो सकते हैं, इंडिकेशन दिया। इसी को दो अर्थ वाला गीत बोला गया ना प्रभु जी। हाँ, अभी इसको नॉर्मली कोई पढ़ेगा तो वही, जैसे अभी प्रभु समझे ना चावल नहीं खाना है क्या, अब रोटी खाना पड़ेगा प्रभु जी, चावल नहीं मिलेगा। अब एकादशी वाला दिन आ रहा है ना, रोटी खाना होगा। तो ये एकादशी मैसेज नहीं है, ये गुड मैसेज है। तो का 22 तो सुनी जगदानंद हासिते लागिला, सुनी जगदानंद हासिते लागिला, नीला चले आशी तबे प्रभु रे कहिला, नीला चले आसी तबे प्रभु रे कहिला, प्रवजा सुनी महाप्रभु ईशते हासिला, तर्जा सुनी महाप्रभु ईशत हासिला, तारो जेई आज्ञा बोली मन धरिला, ताई जेई आज्ञा बोली मन धारिला। अद्वैताचार्य पहेली का पूर्ण यही तौजा सुने जगदानंद पंडित हंसते लगले एवं नीलाचले पहुंचे, तीन से कथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बोले। तो जगदानंद पंडित का हंसते लगले, तो बोलबे हाथ तुले बोलू। यह शशि माता जी, पता नहीं क्यों हंसे प्रभु जी। ज्योति माता जी बोलिए। दो अर्थ था इसीलिए हंसे होंगे कि किस तरह समझा रहे हैं वो। बिकॉज क्योंकि उनको समझ में तो आया नहीं है, अब वो चावल का बात सुन के हंस दिए कि चावल की डिमांड नहीं है, और Yes. उनको समझ, बिकॉज किसी को समझ में तो नहीं उसका आया इंटरनल मीनिंग नहीं समझे, इसलिए वो हंसे ये सुन करके। वो सोचे कि भक्ति में चावल का क्या काम, चावल को क्यों डाल रहे बीच में, इसलिए हंस पड़े। यही तो आज्ञा सुने श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वते हंसले एवं ताग जेई आज्ञा ना, उनका अद्वैताचार्य का जो आज्ञा है, बोले मौन अवलंबन बोले, जानियाओ स्वरूप गोसाई प्रभु ने पूछिला, जानियाओ है ना, जानियाओ स्वरूप गोसाई प्रभु रे पूछिला, এই তর জাগত বুঝিতে নাগিল, এই তোর যার অর্থ বুঝিতে নারিল। সেই তঞ্জার অর্থ বুঝতে পারা সত্ত্বেও স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, এই শ্লোকটির অর্থ কি তা আমি বুঝতে পারলাম না। দেখে क्या लिखा हुआ है, সেই তঞ্জার অর্থ বুঝতে পারা সত্ত্বেও स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बोले। उन्होंने समझ गए स्वरूप दामोदर गोस्वामी, फिर भी वो महाप्रभु से प्रश्न किए। हिंदी में यही लिखा है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो हिंदी में लिखा, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रहस्य जानते हुए भी महाप्रभु से पूछा कि इस गीत का क्या अर्थ है, मैं इसे समझ नहीं सका। हाँ वो जान गए थे, लेकिन फिर भी वो महाप्रभु से कम करना चाहते। तो जगदानंद पंडित के हंसने लगे, तो क्या वो वहीं पर वो चीज पर गीत सुना दिए थे क्या? वो क्या चीज? यहाँ पे इस पिछले श्लोक में लिखा था ना 22 नंबर में,
हाँ अद्वैत आचार्य के वचन सुनकर अद्वैत जगदानंद आचार्य ने पंडित बगबली उनको बता कि आप ये जाके उनको बोल दीजिए। ओ अच्छा बरमली बताए थे। हाँ अच्छा, ठीक है। सुनने का बात, कहीं पे पढ़ने का बात नहीं आया। देखिए उन्होंने उनको सुनाया और फिर उन्होंने आके महाप्रभु को सुनाया। ठीक है, लिखा था, गीत लिखा था ना, लिखा था अद्वैत आचार्य ने द्विअर्थी देखिए, भाषा में एक गीत लिखा। यहाँ पे लिखा है 23 तौजा सुने श्री चैतन्य महाप्रभु हंसते लगे। अब उसके आगे क्या लिखा है? ये पहले जो 18 जगदानंद नंबर पंडित में, भी सुन के हंसने लगे। हाँ 18 नंबर में लिखा था कि अद्वैत आचार्य ने भाषा में गीत लिखा था, इसीलिए मैंने पूछी। वो हिंदी में आपका तात्पर्य में लिखा होगा, एक मिनट देखते हैं। अच्छा ठीक है। तो अद्वैत आचार्य ने श्लोक में नहीं चित्रकूट लिखा में है। लिख के भेजा था। अद्वैत आचार्य ने कागज में लिख के भेजा था। और श्लोके तो लिखा चाहिए तौजा पहले आचार्य कहेन ठागे नहीं, अद्वैत आचार्य ने कागज में लिख के भेजा था और जगदानंद पंडित ने शायद पढ़ के सुनाया या स्वरूप दामोदर ने पढ़ के सुनाया, कोई एक ने पढ़ के सुनाया। लेकिन प्रभु इसमें श्लोक में तो यही आ रहा है, उन्होंने सुना। देखिए 18 में भी लिखा हुआ है आचार्य कहेन तौजा पहली, उसके बाद में एतो सुनी जगदानंद हासिते लागिला। पढ़ने का कहीं आया नहीं है इसमें। শুনে আছে বুঝি, তরজা শুনে আছে, और 23 তে তরজা শুনে। ठीक है, कंटिन्यू करिए। अच्छा प्रभु ये ठीक है ना, ये क्यों नहीं समझ में? वो तो हंसने लगे जगदानंद जी, जगदानंद पंडित। सगो गोसाई उसको जानते हुए भी फिर वापस पूछ रहे हैं अर्थ को। महाप्रभु के मुंह से सुनना चाहते होंगे। हाँ आगे पढ़िए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब आवाज क्लियर आ रहा है प्रभु आपका, आप बोल रही। नहीं, आई डोंट नो, फ्लक्चुएट होगा, आप बोलिए। नहीं अभी अच्छा आ गया, एकदम क्लियर है, विदाउट फ्लक्चुएट। अच्छा आ रहा है प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी, बोलिए आप। 25 प्रभु कहेन आचार्य हये पूजक प्रबल। প্রভু কহেন আচার্য হয় পূজক প্রবল। আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল। আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল। উপাসনা লাগি দেবের করেন আবাহন। উপাসনা লাগি দেবের করেন আবাহন। পূজা লাগি কতকাল করেন নিরোধন। পূজা লাগি কতকাল করেন নিরোধন। পূজা নির্বাহন হইলে পাছে করেন বিসর্জন। পূজা নির্বাহন হইলে পাছে করেন বিসর্জন। नहीं, ये 6ठो वर्ड है ना, तो इसको दो। पूजा निर्वाहन होइले पाछे करेन विसर्जन। পূজা নির্বাহন হইলে পাছে করেন বিসর্জন। তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন। তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন। इस पंकज को थोड़ा श्लोकार्थ तो पढ़िए। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন कि अद्वैत आचार्य भगवाনের মহান পূজক এবং বৈদিক শাস্ত্রের বিধি বিধান অনুশীলনে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী। ভগবানের উপাসনা করার জন্য তিনি ভগবানকে আহ্বান করেন এবং তার আরাধনা করার জন্য তিনি তাকে কিছু কাল ধরে রাখেন। তারপর পূজা হয়ে গেলে ভগবানের বিগ্রহ বিসর্জন দেন। এই তরজার অর্থ আমি জানি না এবং তার মনে যে কি আছে তাও আমি জানি। तो ये सबको मीनिंग समझ में आया ना। विसर्जन यानी भगवान को वापस भेजने के लिए रिक्वेस्ट। भगवान उपासना करार जন্য তিনি ভগবানকে আহ্বান করেন, जैसे महाप्रभु को बुलाया था, आराधना भी किया।
পূজা হয়ে গেলে বিসর্জন। শ্রী অদ্বৈত আচার্য, ওকে, এই তর্জার অর্থ আমি জানি না, এবং তার মনে যে কি আছে তাও আমি জানি না। अगला श्लोक 28 नंबर। ज्योति माता जी का कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी बुलाए, उसके बाद उनको भेज भी रहे हैं, तो बुला के क्यों भेज रहे प्रभु? अगर रहेंगे भी भगवान तो अच्छा ही है ना, उनको अपने और लीला खेलेंगे और पास टाइम्स करेंगे डिवोटीज के साथ, तो जाने का क्या जरूरत है प्रभु? भगवान को भेजने का क्या जरूरत है? लेट्स सी, आता ही यानी इस अध्याय में देखते हैं। या अगर रहते हैं भगवान तो भगवान भक्तों को तो आनंद ही प्रदान करते ना, लीला खेल के यहाँ पे, इसलिए एक्चुअली भगवान अगर कंटिन्यूसली रहेंगे तो भगवान का ऐश्वर्य, ये मेरा अगेन माय ओन वर्जन, आई मीन जीव अपना सीमित स्वतंत्रता भी तो यूज करना चाहिए, है ना। He also should have that option, liberty of choosing Maya or Krishna. Now, if Krishna is present all the time, I mean, bhakti means what? Despite Maya, Krishna consciousness, है ना। ये तो भक्ति का एक डेफिनेशन है ना। Despite omnipresence of Maya, if one is being Krishna consciousness, that is actually devotional service. करेक्ट। देन इम्पोर्टेंस भी खत्म हो जाएगी ना भगवान की, अगर वो पूरे टाइम रहेंगे। वो सीमित स्वतंत्रता का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा। या राजीव प्रभु, तो यहाँ पे जो मेरा विचार ये बता रहा हूँ कि भगवान जो बोलते हैं अहम भक्त पराधीन, तो अद्वैत आचार्य ने उनको बुलाया था तो उनको आना पड़ा, तो अब जब तक अद्वैत आचार्य बोलेंगे नहीं तो जाएंगे भी नहीं, मतलब। No, that is not the question. The question is why Advaita Acharya is sending him back. पूरा बोल रहा हूँ। तो सब लीला का एक, जैसे भगवान का एक टाइम होता है कि आने का भी जाने का भी। जैसे राम अवतार में भी देखा गया था कि जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो यमराज खुद आए थे भगवान से मिलने, काल आए थे, और लक्ष्मण जी को पैरा में खड़ा करके वहां पे उन्होंने बोला था राम जी को कि अब आपका अवतार, जो आपका जो उद्देश्य था अवतार का, वो पूर्ण हो गया, अब आपकी इच्छा है, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य पूर्ति हो गया तो भगवान को जाना है तो वो भगवान अपनी इच्छा से जाएंगे, या कोई भक्त इंडिकेशन करेगा तभी जाएंगे, ऐसा कुछ है हमें भी। तो यहाँ पे मतलब जाने का विचार करें। गुड पॉइंट। एजेंडा हो गया, उसी लिए चले जा रहे हैं। प्लस यहाँ लिखा है ऑल आर ऑलरेडी डिवोटीज, ऑल हैव बिकम डिवोटीज, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कृष्णा बीइंग देयर इफ ऑल हैव बिकम डिवोटीज? या महामंजरी माता जी। तो यही जो राजू प्रभु बोले कि भगवान राम को भी जाने के लिए बोला गया कि मतलब आपका प्रोग्राम अब कंप्लीट हो गया तो जा सकते हैं। ओके। মহাযোগেশ্বরাচার্য তর্জাতে সমর্থ, মহাযোগেশ্বর আচার্য তর্জাতে সমর্থ, আমি হো বুঝিতে নারী তরজার অর্থ, আমি হো বুঝিতে নারী তরজার অর্থ। শ্রী অদ্বৈত আচার্য মহাযোগেশ্বর। শুনিয়া বিস্মৃত হইলা সব ভক্তগণ, শুনিয়া বিস্মিত হইল সব ভক্তগণ, স্বরূপ গোসাই কিছু হইলা বিমন, স্বরূপ গোসাই কিছু হইল বিমন। সেই দিন হইতে প্রভুর আর দশা হইল, সেই দিন হইতে প্রভুর আর দশা হইল, কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দশা দ্বিগুণ বাড়িল। বিরহ না বিচ্ছেদ কি লেখা আছে? বিচ্ছেদ আছে আমার কাছে। বিচ্ছেদ। ও এই বইটা বিরহ আছে অনলাইন স্ক্রিনে। ইংরেজিতে কি আছে? কত নম্বর শ্লোক এটা? 30। আসলে শ্লোকে কোনো ওয়ার্ড যদি ऑल्दो बोथ आर ऑलमोस्ट सेम बट इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। अगर श्लोक में कुछ आप समझ रहे हो ना, श्लोक चैतन्य चरितामृत का श्लोक में कुछ इट्स अ बिग मिसप्रिंट। इंग्लिश में विच्छेद है, हाँ इंग्लिश में विच्छेद लिखा हुआ है और बंगाली में विरह दशा लिखा है। सो आई थिंक दिस शुड बी रिपोर्टेड। अच्छा मैं अभी तो मोबाइल से क्लास करा रहा हूँ। बुक में भी विच्छेद है तो
तो बंगाली में विरह दशा लिखा है, सो दिस शुड बी रिपोर्टेड। अभी मैं कैसे करूं, बाद में करना पड़ेगा, ठीक है। बंगाली में भी नेताजी माता जी का बुक में विच्छेद दशा ही लिखा हुआ, वो ऑनलाइन वालों में विरह दशा लिखा है। नहीं, इंग्लिश में भी विच्छेद ही बंगाली लिखा बुक में भी विच्छेद है। बंगला में भी विच्छेद ही लिखा हुआ है। ये ऑनलाइन जो किताब है इसमें विरह हो सकता है कि बाद में इसको रेक्टिफाई कर किया होगा, हाँ ये भी हो सकता है। ओके, श्री अद्वैत आचार्य महायोगेश्वर তরজা লিখতে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী। মহাপ্রভু বললে সবকো তরজার অর্থ আমিও বুঝতে পারি না। সেই তরজার অর্থ শুনে সমস্ত ভক্তরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামী কিছুটা বিষণ্ণ হলেন মানে উनको समझ में आ गया महाप्रभु विल वाइंड अप। সেদিন থেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট অবস্থা পরিবর্তিত হলো, তার কৃষ্ণ বিরহ দশা দ্বিগুণ ভাবে বর্ধিত হলো। राजीव प्रभु, वो महाप्रभु को तो समझ में आ गया, तो फिर उन्होंने क्यों बोला कि तर्जा तो हमें बुझते पारी नहीं, तो सबके सामने रिवील नहीं करना चाहते। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियस क्या होगा बताइए। तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो भी है, हाँ, जो उन्होंने पहले बोला ऑब्वियस क्वेश्चन ना। आचार्य पूजा करते हैं हाँ, और थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, क्यों जा रहे हैं आप, मत जाइए। यही तो होगा ना, सब भक्त लोग यही तो रहेगा फिर। पंकज प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी 29 श्लोका में वहाँ पे लिखा है সেই তরজা अर्थ सुने समस्त भक्त का अत्यंत आश्चर्यान्वित होले। तो ये तो सही नहीं है, भक्तों को अर्थ बताया सुनाया किसने? ये जो अभी एक एनालॉजी दिया है ना विसर्जन के बारे में, ओके, विग्रह लाता है, वो बहुत एक्सपर्ट है, विग्रह लाया, पूजा किया, वापस विसर्जन भी दिया। तो अचानक क्या बोल रहे महाप्रभु? अच्छा, वो उनका जो अर्थ था वो सुन के वो लोग आश्चर्यचकित। लेकिन स्वरूप गोसाई विषण्ण हो गए, अर्थात मन से थोड़ा दुखी हो गए। प्रभु लॉग आउट है क्या? लॉग आउट नहीं है, नेटवर्क इशू। आगे करिए प्रभु जी आप। 30 तक हो गया ना? हाँ, यस प्रभु। সেই দিন থেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট অবস্থা পরিবর্তিত হলো, তা कृष्ण विरह दशा द्विगुण भावे वर्धित हलो। तभी उनका जो कृष्ण विरह में जो ये भाव अवस्था था वो अब पहले से ज्यादा होने लग गया, डबल। प्रभु आ गए हैं प्रभु। हरि बोल। यस प्रभु। क्या हुआ था, मेरा आवाज कट गया था क्या, लॉग आउट हो गया था, क्या हुआ समझ में नहीं आया। नेटवर्क ऑफ। हाँ, अभी ठीक है। ओके, कहाँ है हम लोग प्रभु? वही 30 का अनुवाद में। ওকে, উন্মাদ সেদিন থেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট অবস্থায় পরিবর্তিত হলো আর কৃষ্ণ বিরহ দশা দ্বিগুণ ভাবে বর্ধিত হলো। উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে, উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত দিনে, রাধা ভাবাবেশে বিরহ বারে অনুক্ষণে, রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে, আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা গমন, আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা গমন, উদ্ঘূর্ণ দশা হইল উন্মাদ লক্ষণ, উদ্ঘূর্ণ দশা হইল উন্মাদ লক্ষণ। হ্যাঁ, সেই তরজার অর্থ শুনে সমস্ত ভক্তরা আচম্বিত হলো। ওকে, সেদিন থেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দ্বিগুণ হলো। রাত্রি দিন তিনি উন্মাদের মতো প্রলাপ বলতেন এবং আচরণ করতেন। শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে আবিষ্ট হয়ে তিনি বিরহ প্রতিক্ষণ বর্ধিত হতে লাগলো, তার বিরহ প্রতিক্ষণ বর্ধিত হতে লাগলো মহাপ্রভুর।
হঠাৎ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন লীলার স্মৃতির উদয় হলো এবং তার আচরণে উদ্ঘূর্ণ দশার উন্মাদ লক্ষণ দেখা দিল। उद्घूर्ण दशा क्या लिखा है हिंदी में? वही लिखा है प्रभु जी, उद्दीर्णा नामक भाव दशा। 32 এই যে উদ্ঘূর্ণা আছে, উদ্ঘূর্ণা। ओके, इंग्लिश में लिखा है एक्सटैटिक मैडनेस नोन एज उद्घूर्ण, एक्सटैटिक मैडनेस, उद्घूर्ण दशा। रामानंदेर गला धरी करें प्रलापन, রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলাপন, स्वरूपे पूछेन जानी निज सखीगण, স্বরূপে পুছেন মানি নিজ সখীগণ। पूर्वे जेन विशाखारे राधिका पूछिला, পূর্বে জন বিশাখের রাধিকা পুছিলা, সেই শ্লোক পরিপ্রলাপ করিতে লাগিলা, সেই শ্লোক পড়ে প্রলাপ করিতে লাগিলা। क्वानंदकूल चंद्रामक्वशिखी चंद्रकलंकृति, क्वानंदकूल चंद्रमा क्व शिखी चंद्रकालकृति, क्वामंद्र मुरली ग्रव क्वनु सुरेंद्र नीलद्युति, क्वमंद्र मुरली रव क्वनु सुरेंद्र नीलद्युति, क्वरासरसा तंदवी क्व सखी जीव रक्षौषधी, क्वरास रस तांडवी क्व सखी जीव रसौषधि, निधिर मम शुरित्रमकवत हन्तः दिग्विधम्, निधिर्मम सुरितम क्वः बत हन्तः हादिक विधिम्। এই শ্লোকটি রূপ গোস্বামীর ললিত মাধব নাটকেও পাওয়া যায়, নাটকেও পাওয়া যায়। ওকে, হে সখী, হে নন্দকুল চন্দ্রমা কোথায়? হে সখী, সেই নন্দ্রকুল চন্দ্রমা কোথায়? भगवान कृष्ण कहाँ है? शायद राधा रानी पूछ रहे हैं। 33-34 का भी अनुवाद पढ़िए। 33-34 রামানন্দ রায়ের গলা জড়িয়ে ধরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রলাপ বলতে লাগলেন এবং স্বরূপ দামোদরকে তার সখী বলে জেনে প্রশ্ন করতে লাগলেন। शशि माता जी, स्वरूप दामोदर कौन सा सखी है? বিশাখা। विशाखा। ना ना ना, रामानंद राय विशाखा। ज्योति माता जी, you have that list ready? Yes, Prabhu, my list is there, but my phone is not working, Prabhu. Hare Krishna. You can forward that link to me. I can check. Yes, yes, Prabhu. और Okay, you can, Prabhu. मैं कैसे चेक करूंगा? वो आप थोड़ा शशि माता जी को फॉरवर्ड कर दीजिए, वो चेक कर लेंगे। So, Prabhu, Okay. I'll send you on your phone, na? No, my laptop net is not working. My phone I am using for my class. ग्रुप So I में cannot भेज check. दीजिए माता जी, बहुवचन। पंडित को भेज दीजिए। Okay, Prabhu. Okay. Yeah. After a while, I'll just send. या শ্রীমতী রাধারানী যেভাবে পূর্ব বিশাখাকে প্রশ্ন করেছিলেন সেই শ্লোক পরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উন্মাদের মতো প্রলাপ বলতে লাগলেন। ओके, सो राधा रानी विशाखा देवी को क्या बोल रही है? हे सखी, সেই নন্দ্রকুল চন্দ্রমা কোথায়? সেই ময়ূর পুচ্ছের দ্বারা অলঙ্কৃত কৃষ্ণ কোথায়? সেই মন্দ মধুর বংশী বাদক কৃষ্ণ কোথায়? ইন্দ্রনীল মণির দ্যুতিমান কৃষ্ণ কোথায়? রাস রসে নর্তকারী সেই কৃষ্ণ কোথায়? আমার জীবন রক্ষার ঔষধি স্বরূপ কৃষ্ণ কোথায়? আমার সেই সুরিতম নিধি বা কোথায়? হায় হায় विधाता के धिक। ये सुनी थी राधिका माता जी? प्रभु जी, आप क्या बोले? कौन किसको बोल रहा है? ललिता? विशाखा देवी को श्रीमती राधा रानी बोल रहे हैं। ओके। हाँ, प्रभु जी, scene और यहाँ पे कोट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु क्या फिर? एब्सोल्युटली महाप्रभु रामानंद राय का गला जोड़िए ऐसे बोलने लगा। ठीक है, स्वरूप दामोदर से पूछ रहे हैं प्रभु जी। पूछ रहे हैं स्वरूप दामोदर से। या करेक्ट, लेकिन रामानंद राय का गला जोड़िए स्वरूप दामोदर को पूछ रहे हैं और स्वरूप दामोदर को सखी बोले संबोधन करेছেন। और ये घटना क्या कब है? जब भगवान मथुरा के लिए जा रहे थे या चले गए, उस समय
श्रीमती राधा रानी विशाखा देवी को पूछा ये श्लोक। ये ललित माधव में भी मिलता है, शायद ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो। 36 नंबर श्लोक। अभी महाप्रभु इसी श्लोक का विश्लेषण कर रहे हैं अगला कुछ श्लोकों में। 36 नंबर श्लोक। ब्रजेंद्र कुलो दुग्धो सिंधु कृष्णो ताहे पूर्णो इंदु। सुनीति राधिका माता। गजेंद्र कुल दुग्ध सिंधु कृष्ण ताहे पूर्ण इंदु। एक्चुअली बहुत श्लोक है, इस श्लोक का विश्लेषण में तो हम लोग कल करते हैं विश्लेषण। एखाने रोहिलो ग्रंथो अमृतो लहरी, एखाने बदन भरिया सबे बोलो हरि हरि। हरि बोल चैतन्य की जय। विश्वदास कविराज गोस्वामी जी की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। नमोदता गौरी भक्त वृंद की जय। जय जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल।